दोस्तों, आज टॉप 25 झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम जिसे झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड कक्षपाल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1950। ठीक है, झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न को देखेंगे कि वेदों में शामिल आगम शास्त्र किस धर्म का है। तो वेदों में शामिल आगम शास्त्र जो है वह जैन धर्म का है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, आगम शास्त्र जैन धर्म का है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो भारत संविधान किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो वह है अनुच्छेद 330। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 330 में जो कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट स्टोरी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट के लेखक कौन है? तो डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट स्टोरी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट के लेखक जो है कुमार सुरेश सिंह जी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भदुली माता का मंदिर किस जिले में है? तो भदुली माता का मंदिर जो है वह चतरा जिले में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। भदुली माता का मंदिर चतरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गोकुल ग्राम योजना कब शुरू हुई? तो गोकुल ग्राम योजना जो है कब शुरू हुई? तो ये 2004 को शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गोकुल ग्राम योजना 2004 को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी को फांसी कहाँ दी गई थी। ठीक है, तो तिलका मांझी को फांसी कहाँ दी गई थी? तो भागलपुर में दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? झारखंड का पहला बिजली घर जो है वो तेलैया में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि 1857 में पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी? तो 1857 के पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी? तो नीलांबर और पीताम्बर दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नीलांबर और पीताम्बर दोनों के नेतृत्व में जो है 1857 में पलामू क्षेत्र में लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के पहले राज्यपाल जो है प्रभात कुमार थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस जेल में हुई? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है वो रांची जेल में हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु किस प्रकार से हुई? तो बिरसा मुंडा को हैजा नाम की बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु रांची जेल में हो गई। अगला प्रश्न है कि देशेर कथा की रचना किसने की? तो देशेर कथा की रचना जो है वो सखाराम गणेश देवस्कर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सखाराम गणेश देवस्कर जी ने देशेर कथा की रचना की। अगला प्रश्न है लाख का शाब्दिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो लाख का शाब्दिक उत्पादन जो है झारखंड राज्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे कि झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28वां। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि झारखंड ने पहली औद्योगिक नीति को किस वर्ष कारगर किया? तो झारखंड ने पहली औद्योगिक नीति को जो है एक में कारगर किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। झारखंड में पहली बार औद्योगिक नीति किस वर्ष बनाया गया था? तो 2001 में। अगला प्रश्न है कि सिंगबोगा क्या है? तो सिंगबोगा जो है ईश्वर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। संथाल के देवता को सिंगबोगा कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ईश्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनजाति की संख्या सबसे कम किस जिले में है? तो जनजाति की संख्या सबसे कम किस जिले में है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोडरमा। कोडरमा में जो है जनजाति की संख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में पलामू में नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा? नीलांबर शाही और पीताम्बर शाही। नीलांबर शाही और पीताम्बर शाही जो है पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि 2016 में झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता क्या है? तो 2016 में झारखंड में जो है प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता क्या हो जाएगा? इसका आंसर 171 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। 171 ग्राम प्रतिदिन जो है झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है। किस वर्ष का दिया हुआ है? तो 2016 का दिया हुआ है। अगला प्रश्न है
कि टैगोर हिल किस शहर के पास स्थित है। ठीक है, तो टैगोर हिल जो है वो रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। टैगोर हिल किस शहर के पास है, तो रांची में। अगला प्रश्न है कि ताना भगत लैंड रेस्टोरेशन एक्ट कब पारित हुआ। तो ताना भगत लैंड रेस्टोरेशन एक्ट कब पारित हुआ, किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1917। ठीक है, ताना भगत लैंड रेस्टोरेशन 1917 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न को देखेंगे कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयला खान किस जिले में है। तो उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयला खान जो है वह किस जिले में स्थित है, चतरा में स्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से कौन झारखंड आने वाले सर्वप्रथम धर्म प्रचारक थे। तो निम्नलिखित में से कौन झारखंड आने वाले सर्वप्रथम धर्म प्रचारक थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर है एमिलो स्कॉच, बी है असगत ब्रांड, सी है फेडरिक वॉच और डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये जितने भी लोग हैं ये सभी झारखंड आने वाले सर्वप्रथम धर्म प्रचारक थे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में झारखंड के उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश है। तो वर्तमान में जो है झारखंड की उच्च न्यायालय में टोटल 10 न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में झारखंड के उच्च न्यायालय में टोटल 10 न्यायाधीश है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा स्थान तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड का कौन सा स्थान है जो तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो है घाटशिला। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। घाटशिला में सबसे ज्यादा तांबे की खान है। दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया कमेंट में बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।